9 लाख की आबादी वाले केरल के वायनाड से खिसकती जमीन, दरकते पहाड़ और खत्म होती जिंदगियों की चर्चा पूरे देश में हो रही है। सवाल उठाए जा रहे हैं कि आखिर वायनाड में बारिश, बाढ़ और भूस्खलन से सिर्फ 3 दिन में 177 लोगों की मौत कैसे हो गई और 300 लोग लापता कैसे हो गए। वायनाड के 4 गांव कैसे विलुप्त हो गए? क्या किसी को पहले से इस आफत का पूर्व अनुमान नहीं था? और अगर था तो लोगों को सुरक्षित निकाला क्यों नहीं गया? इसे प्राकृतिक आपदा माना जाए या किसी अलर्ट को लापरवाही से अनसुना करने का अंजाम माना जाए। वायनाड के विनाश वाले पानी पर संसद में सियासी आग देखने को मिली। राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने केरल की सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। अमित शाह ने कहा कि केरल सरकार को 4 दिन में 4 वार्निंग दी गई। 23 जुलाई को केरल सरकार को अर्ली वार्निंग भारत सरकार की ओर से दी गई थी। 23 जुलाई को 7 दिन फिर 24 को गई, फिर 25 को गई, फिर 29 जुलाई की रात वही हुआ जिसकी आशंका थी। अमित शाह ने राज्यसभा में केरल की सरकार पर सवाल उठाते हुए ओडिशा और गुजरात के उदाहरण भी दिए। गुजरात सरकार को हमने साइक्लोन का अलर्ट 3 दिन पहले भेजा, एक पशु भी नहीं मरा साहब। अमित शाह के आरोपों के बाद केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन ने भी जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से भूस्खलन के लिए रेड अलर्ट नहीं था। उन्होंने ये भी कहा कि ये वक्त आरोप प्रत्यारोप का नहीं है। हालांकि अब केरल में केंद्र और राज्य सरकार दोनों ही राहत और बचाव टीम एक्टिव है। लोगों को सुरक्षित जगहों पर लाने की पूरी कोशिश की जा रही है। अमित शाह ने सदन में बताया कि 26 तारीख को केंद्र सरकार की तरफ से अलर्ट भेजा गया था कि 20 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा होगी, जिससे लैंडस्लाइड होने की संभावना है। 26 तारीख को मान्यवर ये कहा गया कि 20 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा होगी, भारी वर्षा होगी, लैंडस्लाइड होने की संभावना है, मड भी रस होकर आ सकता है और लोग इसके अंदर दबकर मर भी सकते हैं। इसके साथ ही 23 तारीख को ही अमित शाह ने अनुमोदन पर 9 एनडीआरएफ की टीमें केरल के लिए रवाना हो गई थी। उन्होंने ये भी कहा कि देश में 2016 से अर्ली वार्निंग सिस्टम प्रोजेक्ट चालू हुआ, जिसमें भारत 2023 में दुनिया का सबसे आधुनिक अर्ली वार्निंग सिस्टम बनाने में कामयाब रहा। दुनिया में सिर्फ 4 देश ही इस तरह की घटनाओं के बारे में 7 दिन पहले अनुमान बता सकते हैं, जिनमें से हम एक हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने यह भी जानकारी दी कि देश में कितनी तरह की मौसमी घटनाओं के पूर्व अनुमान की व्यवस्था है। अमित शाह के मुताबिक बारिश, हीट वेव, तूफान, चक्रवात, बिजली गिरने को लेकर अर्ली वार्निंग सिस्टम है। वज्रपात यानी बिजली गिरने की सूचना 10 मिनट पहले सीधे कलेक्टर को दी जाती है। अर्ली वार्निंग सिस्टम से सरकार और प्रशासन समय से पहले सचेत हो जाते हैं। जानमाल के नुकसान को रोका भी जा सकता है। गृह मंत्री ने 4 दिन में राज्य सरकार को 4 बार वार्निंग देने की बात कही। जानकारों ने बताया कि जब भी केंद्र सरकार को अर्ली वार्निंग सिस्टम से इस तरह की किसी भी घटना के बारे में सूचना मिलती है, तो वो सबसे पहले उस राज्य की सरकार को इसके बारे में जानकारी देती है। इसके लिए केंद्र की तरफ से वहां के सीएम ऑफिस को मेल पर फैक्स करके सूचना भी दी जाती है। जब ये सूचना राज्य सरकार को मिलती है तो वो उस जिले के डीएम को इस बारे में अवगत कराता है। अगर अलर्ट बड़ा होता है तो इस बारे में सीएम को भी सूचना दी जाती है और वो घटना से निपटने के लिए तुरंत एक्शन टीम का गठन करता है। इसमें कोई शक नहीं है कि वायनाड में हालात आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं। वायनाड में आर्मी, एयरफोर्स, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस की अलग अलग टीम राहत कार्य में जुटी है। 1000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों तक पहुंचाया जा चुका है। 3000 लोगों को रिहेब सेंटर में भेजा गया है। वायनाड में इस महाविनाश से सब कुछ ठप हो गया। हादसे के बाद केरल में 2 दिन के राजकीय शोक की घोषणा भी की जा चुकी है। 12 जिलों के स्कूल कॉलेजों में छुट्टी घोषित कर दी गई है। इस घटना में वायनाड के 4 गांव पूरी तरह से तहस नहस हो गए। इसके पीछे कई कारण सामने आ रहे हैं। बताया गया है कि पूरा पश्चिमी केरल तेज ढलान वाला पहाड़ी इलाका है, जो भूस्खलन के लिए अति संवेदनशील है। के कस्तूरी रंगन कमेटी ने इस क्षेत्र को इको सेंसिटिव जोन में डालने की सिफारिश की थी, जिनमें वायनाड के 13 गांव भी शामिल थे, लेकिन आज तक ये सिफारिशें धूल फांक रही हैं। डाउन टू अर्थ की एक रिपोर्ट में कहा गया कि वायनाड के पुथुमाला में 2019 के भूस्खलन के कारण मिट्टी की पाइपिंग उभर गई। मिट्टी के पाइपिंग का मतलब जब पानी मिट्टी को काटता है और मिट्टी के अंदर सुरंग बन जाती है, मिट्टी भुरभुरी होकर कमजोर हो जाती है।
इस रिपोर्ट के आधार पर 5 साल पहले ही वायनाड के मुंदकी और चूरल माला में आपदा की आशंका जताई गई थी, क्योंकि ये इलाके पुथुमाला के 2 किलोमीटर के दायरे में आते हैं। ये दोनों गांव लैंडस्लाइड में तबाह हो चुके हैं।